ईरान इजराइल युद्ध का ये 15वां दिन है। मैं 14 दिन की पूरी कहानी बताऊंगा कि क्या हुआ, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस युद्ध में अब आगे क्या होने जा रहा है। सोचिए, 28 फरवरी को पहला हमला इजराइल ने किया। अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी थी, उनकी कोशिश थी कि किसी भी कीमत पर ईरान को इस बार ध्वस्त कर दिया जाए और ईरान में अपना पपेट सरकार बना लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। युद्ध के 14 दिन खत्म हो जाने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो अमेरिका का हुआ है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन जो है उसको वापस लेना पड़ रहा है। होर्मुज स्ट्रीट में तेल का एक भी टैंकर बगैर ईरान के परमिशन के पास नहीं हो रहा है और अमेरिका को इतनी बड़ी क्षति वियतनाम युद्ध में भी नहीं मिला था, क्योंकि वियतनाम के पास उस समय इतने मिसाइल्स नहीं थे। अमेरिका ने अब तक कभी भी 5000 सैनिकों की जान नहीं गंवाई है। अभी के जो स्थिति है, अमेरिका में रोज 500 घायल सैनिक पहुंच रहे हैं, 500 सैनिक घायल हो रहे हैं। लगभग 11 देशों से, जिसमें यूरोप के भी कुछ देश हैं, चाहे अजरबैजान हो, इन देशों से अमेरिका को अपने सैनिक अड्डे हटाने पड़ गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उसके मुताबिक कौन है विजेता, ये आप पर मैं छोड़ता हूं। सबसे बड़ी बात, सारे के सारे खाड़ी देशों में जो अमेरिकी सैनिकों का अड्डा था वो वापस ले लिया गया है। और वापस ही नहीं लिया गया है, ये साफ हो गया है कि अमेरिका अब किसी भी कीमत पर इस युद्ध में टिका नहीं रह सकता है। अब्राहम लिंकन, जो उसका सबसे बड़ा युद्धपोत है, वो भी वापसी के कगार पर है। और ईरान के मिसाइल्स की पूरी लिस्ट बताना चाहता हूं कि किस तरह से और कितना बड़ा बड़ा नुकसान हुआ। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर अमेरिका के साथ चल क्या रहा है। ईरान ने वो कर दिया जो आज तक रूस भी नहीं कर पाया था। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर हमले के बाद वो अमेरिका वापस जा रहा है। KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी ईरानी हमले में क्रैश हो गया था। दूसरा तेल अवीव में लैंड हुआ है, अब उड़ान लायक नहीं बचा है। यह पहली बार हो रहा है जब अमेरिका के युद्धपोत गिर रहे हैं। याद कीजिए, ट्रंप रोज भारत को ताना देता था कि ऑपरेशन सिंदूर में युद्धपोत गिरे थे। अब सोचिए, अमेरिका के जो युद्धपोत हैं वो क्रश हो रहा है, उसके फाइटर प्लेन जो है वो क्रश हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं ये वो विमान की तस्वीर है। देखिए, यही वो विमान है जो एयर में रिफ्यूल करता था और ये विमान अब पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। 3 पायलट है। इस विमान के क्रैश होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास अब मुंह दिखाने की भी हैसियत नहीं है और अमेरिका में दबाव बढ़ रहा है कि आप युद्ध रोक दीजिए। IRGC ने क्या कहा है सोचिए, लब्बैक या खामियाई कोड नेम से संचालित ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 42वां चरण शुरू कर दिया गया है। 42वां चरण, जिसमें मिसाइल दागे जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में इमाद, ये मिसाइल्स के नाम है जो ईरान के पास है। इमाद, कद्र, खेबर, शेकान और फतह मिसाइल के साथ आत्मघाती ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका निशाना तेल अवीव के केंद्र और अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। ये 42वां रेंज है। ईरान अभी भी सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है। ईरान इजराइल जंग के बीच आखिरकार एक ऑयल जहाज भारत पहुंचा है। ये वो जहाज है जो लगभग 15 से 20 दिन पहले वहां से निकला था, वो भारत पहुंचा है। अभी भी होर्मुज स्ट्रीट से किसी भी देश के जहाज को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है भारत के कि हमारी बातचीत हुई है, लेकिन क्या बातचीत हुई है ये नहीं पता है। ईरान ने अभी अभी दावा किया है कि उसने US अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करके उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। ईरान के एक्सपर्ट मोहम्मद जाहिद कहते हैं कि 14 दिन के युद्ध के दौरान ईरान ने कभी भी झूठा दावा नहीं किया। अब ईरान अमेरिका का घमंड तोड़ रहा है। 6 दिन की जंग में अरब देशों की इजराइल से हार का काला इतिहास बदल रहा है। जंग अब समंदर से शुरू हो चुकी है और ईरान के पास इस जंग के लिए 3 स्तरीय हथियार है। 2 तरह के अंडर वाटर मिसाइल और सुसाइड शिप और माइंस बम। माइंस सिर्फ जंगलों में और मिट्टियों में नहीं लगाए जाते हैं, समंदर में भी लगाए जाते हैं। तो सोचिए, खामनेई ने 40 साल में ईरान को वहां पहुंचा दिया है जहां से ईरान अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है। अब अमेरिका का ईरान से निपटना मुश्किल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और खुद बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहा है वो सुनिए। युद्ध के 14 दिनों की समाप्ति पर आज 15वां दिन है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही यह भी माना है कि US के साथ इजराइल के ज्वाइंट एयर वॉर से तेहरान की इस्लामिक सरकार नहीं गिरेगी। मतलब मान लिया गया। ये तस्वीर देखिए, मैं इसको नहीं दिखा सकता, मैं बार बार कह रहा हूं।
हमारे साथ कॉपीराइट और कम्युनिटी गाइडलाइंस की मजबूरियां हैं। आप ये सारी तस्वीरें नेशनल दस्तक के एक्स हैंडल पर आके देख सकते हैं। ईरान ने अमेरिका का एक और ऑयल टैंकर उड़ा दिया है। सुपर पावर का गुरूर चकनाचूर हो गया है। और ये वो तस्वीरें हैं जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये तस्वीरें जो हैं, सोचिए, सबसे बड़ा नुकसान क्लस्टर मिसाइल से हो रहा है। क्लस्टर मिसाइल वो मिसाइल है जिसमें एक मिसाइल से दर्जनों मिसाइल निकलता है। और राजधानी तेल अवीव अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अगर आप दो तस्वीरें एक साथ देखेंगे, जो फिलिस्तीन की तस्वीर है और राजधानी तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, जिसको आयरन डोम रडार, पैट्रियोट और थार जो वायु रक्षा प्रणाली उसका घमंड था, वो चकनाचूर हो गया है। और ईरान से बढ़ती चुनौतियों के बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के सिंग्यू स्थित अपने बेस से थार के सभी 6 लॉन्चर हटा लिए हैं। इन्हें मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया जा रहा है। मतलब अमेरिका अब कोशिश करने लगा है कि किसी तरह से मिडिल ईस्ट पर उसका कब्जा जो है बरकरार रहे। और इसी को लेकर अल खत्म अनबानिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के स्पोक्स पर्सन का बयान सुनिए। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स पर जरा सा भी हमला होने पर हम उस इलाके के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को आग लगा देंगे, जिससे यूएस और उसके साथियों को फायदा होता है। इससे पहले ईरान के जो प्रमुख बनाए गए, उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं अपने पिता और ईरान के प्रमुख नेता खामनेई की शहादत का बदला लूंगा। साथ ही अमेरिका को कहा है कि जो बातचीत के पक्षधर थे खामनेई, आपने उनको शहीद कर दिया। मैं सिर्फ हथियारों की भाषा जानता हूं और आप मुझसे उम्मीद न रखें कि मैं कोई नरमी बरतूंगा। साथ ही आईआरजीएस ने कहा है कि हम पर्सिया की खाड़ी में हमने अमेरिका और इजराइल को फंसा दिया है और अब उनका सामना बूचर खाने में जिस तरह के हालात होते हैं उससे होगा। मतलब घेर घेर के वो मारे जाएंगे। तस्वीरें वायरल है किस तरह से समंदर में, खासकर जो हॉर्मुज स्ट्रीट है, वहां अंडर वाटर जो माइंस है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है। अब तक 6 अमेरिकी बड़े तेल टैंकर्स को आग के हवाले कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूं। युद्ध के 14 दिन बाद सोचिए, एक अमेरिका के जहाज क्रैश का नुकसान का आप अंदाजा लगाइए। जो KC-135 विमान इराक में गिरा है, इसके ये रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल हवा में दूसरे विमानों के ईंधन भरने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसमें 3 सदस्यों का क्रू होता है, पायलट, को पायलट, बूम ऑपरेटर, जो रिफ्यूलिंग बूम को कंट्रोल करता है। फिलहाल जो विमान गिरा है उसके क्रू का पता नहीं चल सका है। अगर उनकी मौत हो गई तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा। इससे ट्रंप पर युद्ध रोकने का दबाव बनेगा। KC-135 जैसे एयरक्राफ्ट का गिरना भी एक सबसे बड़ा झटका है। अमेरिका ने शुरुआत में दावा किया था कि उसके पास F-22 इस तरह के फाइटर प्लेन हैं जो रडार को जाम कर देता है, फेल कर देता है। लेकिन ये साफ है कि ईरान पर उनका बस नहीं चला है और इस तरह की कैजुअलिटी सामने आ रही है। नॉर्थ इजराइल में ईरानी हमले में 60 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। अब पलटवार में ईरान के सैकड़ों लोगों को ये सबसे बड़ी खबर है। तो अब आरोप लग रहा है कि इजराइल जो है वो रेसिडेंशियल इलाके में हमला कर रहा है। एक थाई जहाज को भी आग के हवाले कर दिया है। नॉर्थ इजराइल में ईरान का मिसाइल अटैक एयर डिफेंस को भेजती हुई रिहायशी इलाकों में गिरा है। मिसाइल के हमले की जद में 60 लोग आए हैं। इसका मतलब है कि अब साफ कर दिया है, नॉर्थ इजराइल पिछले कई दिनों से डबल अटैक झेल रहा है। एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है। इसका मतलब साफ है, जो ईरान ने कहा था कि अगर आप हमारे रिहायशी इलाकों में हमला करेंगे तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। हिजबुल्लाह अब इस युद्ध में फिर से सक्रिय हो गया है। और यमन के जो लड़ाके हुती, तो अब मान के चलिए कि ईरान के साथ 3 देश तो खड़े हो गए हैं। खाड़ी देश अब अमेरिका के साथ नहीं है। तो यमन के लड़ाके हुती और हिजबुल्लाह जो लेबनान के लड़ाका है और ईरान, इस युद्ध में तीनों एक साथ शामिल हो गए हैं। कुछ स्टॉक एक्सचेंज, सोचिए स्टॉक एक्सचेंज किसी देश का कहाँ होता है, जो राजधानी होती है, कैपिटल तेल अवीव, उसका जो मेन सेंटर होता है वो स्टॉक एक्सचेंज होता है। और स्टॉक एक्सचेंज को भी अब ईरान ने उड़ा दिया है। उससे भी बड़ा नुकसान दुबई को हुआ है। दुबई में जितने मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगें थी जहां से अमेरिका के कारोबार चलते थे, वहां निशाना बनाया गया है। तो तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट तो बिल्कुल पूरी तरह से सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इजराइल का, बेन गुरियन, वो पूरी तरह से बंद हो गया है। तो मैं सिर्फ तथ्यों के साथ आपको बता रहा हूं कि 14 दिनों के युद्ध में कितना बड़ा लैंडस्लाइड नुकसान जो है वो इजराइल को उठाना पड़ रहा है। और जो खामनेई ने कहा था कि आप नक्शे से गायब हो जाएंगे। लीक हुए फुटेज में दिखाया गया कि ईरान की एक हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल ने तेल अवीव में आयोजित एक भव्य समारोह को निशाना बनाया, जिसमें जनरल, सैनिकों और कई महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थी।
इस हमले में कई लोगों की मौत की खबर है। अब ईरानी मिसाइलों हाइफा बंदरगाह के स्थित सभी तेल, गैस और ईंधन रिफाइनरियों को तबाह कर रही है। और यह सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं। तो ये युद्ध अब दूसरे लेवल पे पहुंच गया है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर आप हमारे स्ट्रेटजिक संस्थानों को निशाना बनाएंगे, जैसे पावर प्लांट है, रिफाइनरी है, या गैस के जो शोधन यंत्र हैं, अगर आप उनको निशाना बनाएंगे तो हम भी निशाना बनाएंगे। 14 दिनों में यह लगभग साफ हो गया है कि अमेरिका अब वापसी कर रहा है। अमेरिका अब इस युद्ध में और आगे नहीं जाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप बहाना ढूंढ रहा है कि किसी तरह से इस युद्ध को हम बंद कर दे, लेकिन उसके पास कोई बहाना नहीं मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अमेरिका में घूम घूम कर, जबकि उनको पेंटागन में होना चाहिए था, अपने ओवल ऑफिस में होना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप घूम घूम कर लोगों से कह रहे हैं कि हम तो युद्ध जीत रहे हैं, लेकिन हम इसे लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। जबकि खासकर यूरोप में तेलों के दाम घटे हैं और उधर रूस ने अपनी नजरें टेढ़ी करनी शुरू कर दी है। रूस के पुतिन ने साफ साफ कहा है कि ट्रंप को भड़काने वाला और कोई नहीं, यूरोप है जो कहता है कि आप युद्ध में बने रहो। हमने यूरोप के नस काट दिए, हम न उनको तेल दे रहे हैं न गैस दे रहे हैं। तो पूरी दुनिया में तेल और गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है और ईरान ने लगभग तय कर दिया, उसकी पॉलिसी साफ है। जो अमेरिका के साथ है, जो इजराइल के साथ है, वो ईरान के खिलाफ है। यह उसने साफ कर दिया है कि हम किसी ऐसे देश को नहीं बख्शेंगे जो अमेरिका को किसी भी तरह से स्ट्रैटेजिक फायदा पहुंचा रहा है। और इसके लिए उसने सारे खाड़ी देशों पर हमला किया है। लेकिन खाड़ी देशों के अब रुझान बदले हैं। खाड़ी देशों के जो सत्तासीन है, जो वहां के राजा है, वो भले अमेरिका के पिछलग्गू हों, वहां के नागरिकों ने बाकायदा ईरान का सपोर्ट कर दिया है। तो युद्ध के 15वें दिन में आपको वो सारी घटनाएं बता रहा हूं जो युद्ध के 14 दिन हुए हैं। और इसी से अंदाजा लगाइए, ईरान ने कहा था कि मेरे पास 2.5 लाख मिसाइल है, 400 ड्रोन्स उत्पादन करने की हमारी क्षमता है। एक नई खबर जो CNN ने बताया है कि ईरान ने अपने परमाणु संयंत्र को वहां स्थापित कर दिया, यूरेनियम को, जहां दुनिया का कोई भी बॉम्बर अटैक नहीं कर सकता है। उस जगह को अगर बर्बाद करना है तो उसके लिए जमीन पर सेना को उतरना होगा। ईरान के साथ नेचर भी है, क्योंकि ईरान 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। इसलिए ईरान में अपने सैनिक उतारने का जोखिम तो शायद ही अमेरिका ले, ये तो संभव ही नहीं है। और इजराइल की अब इतनी हैसियत नहीं रह गई है। तो 14 दिन की युद्ध के बाद इस साफ हो गया है कि अब दुनिया का बादशाह, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका नहीं है। उसको सबसे बड़ा नुकसान ये होने जा रहा है कि उसके अपनी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। उसकी जो हथियारों की जो डीलिंग पावर थी वो खत्म हो गई है और तेल पर से उसका कब्जा खत्म हो गया है। तो एक ईरान के युद्ध ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है, आर्थिक रूप से वो टूट गया है। और इजराइल की तो पूछिए मत। इजराइल को कौन बचाएगा ये अब किसी को पता नहीं है। खामनेई, ईरान एक बड़ा देश बनकर उभरा है और ईरान में अब खाड़ी देशों में कम से कम ईरान का कब्जा होगा, दबदबा होगा और पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकॉनमी होगी, क्योंकि ईरान के पास 40% तेल और गैस का भंडार है, जिस पर से अब कोई भी दबाव नहीं रहेगा और वो जिस कीमत पर चाहे, जिस देश को चाहे तेल बेच सकता है। वो पिछले 45 सालों से जो प्रतिबंध झेल रहा था, अमेरिका के लगाए षड्यंत्रों का जो शिकार हो रहा था, उससे वो मुक्त हो रहा है। तो फिलिस्तीन की आज़ादी अब तय हो रही है। ईरान खाड़ी देशों का बादशाह होगा और इजराइल जो है वो नक्शे से गायब होगा। बस देखते रहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।